कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2023 में पूछा गया प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन हमको पूछा गया था। तो हमको क्वेश्चन पूछा गया है कुछ ऐसा। लेट x एंड y बी द डिस्ट्रिक्ट इंटीजर वेयर वन लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 25। यानी कि x की वैल्यू जो है वो किसके बीच में लेनी है, 1 से लेके 25 के बीच में लेनी है। उसी तरह से 1 लेस देन और इक्वल टू वाई लेस देन और इक्वल टू 25, यानी कि y की जो वैल्यू है वो भी 1 से 25 के बीच में लेनी है। देन द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग x एंड y सच दैट x प्लस वाई इज डिविजिबल बाय 5। यानी कि x एंड y की वैल्यू हमको 1 से 25 के बीच में से चूज करनी है, लेकिन ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो 5 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे हम रोज ले लेते हैं। फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अभी हमको जो नंबर दिए हुए हैं 1 से 25, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद 6, वापस यहाँ पे 6, 7, 8, 9 एंड 10। उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। अभी ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि इससे हम आसानी से पता कर सकते हैं कि किस दो नंबर की रो का हम सम करेंगे तो 25 से डिविजिबल होगा। अभी यहाँ पे देखिए, सबसे पहले फर्स्ट रो को कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट रो में फर्स्ट है 5, 1। उसके बाद यहाँ पे देखिए फोर्थ में, फोर्थ का फर्स्ट क्या है, 4। तो 1 प्लस 4 करेंगे तो क्या मिलेगा, 5। 5 जो है वो 5 से डिविजिबल है। 6 प्लस 9 करेंगे तो 15 मिलेगा। 15 जो है वो भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि वन फर्स्ट एंड फोर्थ, 1 लेंगे एंड 9 लेंगे तो भी वो क्या होगा, 10। 10 भी 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट रो एंड फोर्थ रो में से अगर हम कोई भी वन एलिमेंट को चूज करें तो वो 5 से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट रो एंड फोर्थ रो, यानी कि ये अगर हम x की वैल्यू कंसिडर करें तो ये वैल्यू किसकी होगी, y की होगी। 5 में से, फर्स्ट रो में से 5 में से कोई भी वन सिलेक्ट कर सकते हैं तो 5C1 इनटू, यहाँ पे भी फोर्थ में 5 में से कोई भी वन सिलेक्ट कर सकते हैं तो 5C1। तो किसी का भी c अगर 1 है तो उसका आंसर क्या होता है, वही होता है। तो 5 इंटू 5, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा 25। यानी कि फर्स्ट रो एंड फोर्थ रो में से अगर हम नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो इसको हम 25 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे इसको उल्टा भी कर सकते हैं। फर्स्ट को हमने x लिया, इसको y लिया, तो उल्टा कर दे। फर्स्ट को हम y लेते हैं, इसको x लेते हैं, तो वापस से फोर्थ एंड फर्स्ट हम अगर कंसीडर करें, ये x की वैल्यू थी, ये y की थी, यहाँ पे उल्टा कर दिया, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो उसके लिए भी कितने मिलेंगे हमको, 25 नंबर्स मिलेंगे। उसी तरीके से दूसरा देखिए कि सेकंड जो है एंड थर्ड जो है उन दोनों का सम करते हैं। 2 प्लस 3 क्या होगा, 5। 5 5 से डिविजिबल है। 2 प्लस 8, 10। 10 जो है वो वापस डिविजिबल है। 2 प्लस 13, 15, यानी कि वो भी 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे देखिए, सेकंड एंड थर्ड का अगर हम सम करेंगे तो वो भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो सेकंड रो एंड थर्ड रो दोनों में से कोई भी, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। यहाँ से 5 में से कोई भी वन सिलेक्ट करना है तो 5C1 इंटू थर्ड में 5 में से 1 तो 5C1। तो 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 25। उसी तरीके से उल्टा अगर हम ले ले, थर्ड एंड सेकंड, ये x की वैल्यू ले ले, ये y की वैल्यू ले ले, तो दूसरे 25 हमको मिलेंगे। अभी ये चारों की चारों खत्म हो गई, बची क्या, ये y की वैल्यू। यहाँ पे क्या होगा कि x की वैल्यू एंड y की वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि फिफ्थ के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे x की एंड y की वैल्यू सेम है तो 2 टाइम्स हम लिख सकते हैं x इंटू वाई, यानी कि 2 इंटू 5 में से कोई भी दो एलिमेंट अगर हम सिलेक्ट करें तो 5C2।
5C2 उसको सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 - 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल यानी कि 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 × 4 वो हो जाएगा 20। तो इस तीनों चारों पांचों का जो हम अगर सम करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 25 + 25, 50, 50 + 50 100, 100 + 20, यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया, 120। यानी कि इसको हम 120 नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं जिसको 5 से डिविजिबल हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं कहला सकता, ये जो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आपको प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में से दिया गया था।